कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे अपना संबंध कृष्ण जी के साथ गहरा कैसे करें? कृष्ण जी के जन्म की कुछ विशेषताएं बताएं। कृष्ण जो थे वो 8वीं संतान थे, तो बाकी 7 लोगों का क्या हुआ? कंस को बहुत क्रोध आया। उसने पूरा पता लगाया कि इस समय जितने भी बच्चे पूरे राज्य में जन्म लिए हैं उन सबको मार डालो। तो वो एक से एक राक्षस आते थे मारने के लिए, तो वो डरी हुई थी यशोदा जी, उन्हें दिखाना नहीं चाह रही थी। इस साल जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है 2024 का, ये 5250वां जन्मोत्सव है। जब दूसरी आकाशवाणी हुई या फिर विंध्यवासिनी जी ने बोला कि हे कंस, तुझे मारने वाला इस दुनिया में पैदा हो चुका है, तो उसके बाद कंस का क्या रिएक्शन था? राधे राधे। आज की वीडियो बहुत खास है बिकॉज इस वीडियो में हम कृष्ण जी की लीलाओं के ऊपर बात करने वाले हैं। कृष्ण जी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं और ये कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल पॉडकास्ट स्पेशल वीडियो। तो राधे राधे, कैसे हैं राधे आप? राधे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब जो 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी है, ये कौन सा बर्थडे है कृष्ण जी का? ये जो है इस साल जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है 2024 का, ये 5250वां जन्मोत्सव है। कृष्ण जी की जन्म की कुछ विशेषताएं बताइए। भगवान कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ था। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था। रात के 12 बजे मूसलाधार बारिश के समय बारिश हुई थी, जन्म हुआ था। ये रात में जन्म होने का इसके पीछे कुछ? रात्रि में जन्म के पीछे इनका, चूंकि ये वो था कृष्ण के कंस से, इसके कारण इनका रात में 12 बजे हुआ है। अच्छा, कृष्ण जी का जन्म जेल में ही क्यों हुआ? जेल में इनका इसलिए जन्म हुआ कि कंस जो है अपनी बहन को लेके जा रहे थे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि इसके जिस बहन को इतने प्रेम से तुम विदा कर रहे हो, लेके जा रहे हो, उसी बहन के 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो उससे नाराज हो गए तो देवकी को तुरंत मारना जा रहे थे। तो वसुदेव जी ने कहा है कि तुम्हें इनके पुत्र से है डर है, इनसे तो नहीं डर है। जितने बच्चे पैदा होंगे वो सब मैं तुम्हें सौंप दूंगा। उसके बाद में वो एक एक बच्चों को सौंपते रहे। उसने जो है इन्हें जेल में डाल दिया कि कहीं बच्चे को हेरा फेरी ना कर लें, कुछ ना कर लें, इसलिए उनको जेल खाने के अंदर डाल दिया। उन्हें बीड़ियाँ लगवा दी, इसलिए उनका जन्म जेल के अंदर हुआ था, कारागार में। अच्छा, जैसे कि आपने अभी बताया कि कृष्ण जो थे वो 8वीं संतान थे, तो बाकी 7 लोगों का क्या हुआ? इसमें से शुरू के 6 संतान थे, उनको तो कंस ने मार दिया था जेल में ही पटक पटक के। 7वां संतान जब आया तो योग माया के द्वारा उस संतान का गर्भ उठा करके रोहिणी के गर्भ में जाके स्थानांतरित करवा दिया था और 8वें अवतार कृष्ण हुए हैं। कृष्ण जी के जन्म का उद्देश्य क्या था? इनके जन्म का उद्देश्य ये था कि पाप पृथ्वी पे बढ़ गए थे। कंस का उत्पात काफ़ी हो गया था, पृथ्वी त्राहि त्राहि मचा रही थी। इसलिए कंस को मारने के लिए ही कृष्ण भगवान का पूर्ण अवतार हुआ था। और सभी अवतार अंशावतार हैं, लेकिन कृष्णावतार ही ऐसा है जो कि पूर्ण अंश से पूर्णा अवतार माना जाता है। ये पूर्ण अवतार हुआ था कंस को मारने के लिए। और पिछले बातें जो हैं, ये सुदामा गोप और विरजा सखी थी। भगवान कृष्ण और राधा जी जिस समय गोलोक में थी, किसी बात पे भगवान कृष्ण से रुष्ट होकर के राधा से जी बाहर चली गई। तो उस समय जब वो बाहर चली गई तो बिरजा सखी कृष्ण के नज़दीक आई। जब वो आई, राधा जी इन्हें देख के वो रुष्ट हो गई, और रुष्ट हो गई मारे डर के बिरजा सखी जो है वो नदी का रूप धारण कर ली। उसके बाद में उनके गर्मी शांत ना हो तो सुदामा गोप थे गोलोक में। सुदामा गोप ने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन ये शांत नहीं होती थी। तो अंत में इन्हें सुदामा गोप को राधा जी ने श्राप दे दिया कि तू जा, तू भी पृथ्वी लोक में चला जा, वहाँ पे राक्षस हो जा। उसके बाद सुदामा गोप भी नाराज हो गया
कहा मैं तो जाऊंगा ही, तुम्हें भी पृथ्वी पे जा करके लेना पड़ेगा, तुम्हें भी विरह व्यथा झेलनी पड़ेगी, इसलिए इनका जन्म हुआ है। बोला कि कृष्ण जी का सुदामा ही कंस था। और दूसरा एक कहानी है जय विजय की। जय विजय भगवान, ये विष्णु भगवान के क्षीर सागर में उनके वो थे, प्रहरी थे। एक बार सत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि भगवान विष्णु से मिलने गए। ये दरवाजे पे इन्होंने रोक दिया। वो गुस्से में हो गए, हमें कहीं नहीं रोका जाता है। श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो भगवान विष्णु ने निर्णय किया, तब कहा आप जब अवतार लेंगे तब इनका उद्धार होगा। वही जय विजय राक्षस, पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, बाद में कंस हुए, और यहाँ पे जा कर के रावण हुए। रावण से फिर कंस अवतार लिया। 3 अवतार लेने के बाद में उनका श्राप से मुक्ति हुई है। कृष्ण जी के जन्म की कुछ विशेषताएं बताएं। भगवान कृष्ण के जब जन्म हुआ तो जन्म के टाइम पे 12 बजे रात थी, धूप अंधेरा था, चारों तरफ प्रहरी थे। प्रहरी सब सो गए, नींद में, निद्रा में सो गए। और भगवान कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप वसुदेव जी को और देवकी जी को अपना दिखाया और उनसे कहा कि ये टोकरी है, इस टोकरी में रख करके आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ दीजिए, और वहाँ पे एक कन्या का जन्म हुआ, उस कन्या को ले आइए। और उन्हें ले करके जब वो चले, उनकी हथकड़ियाँ खुल गई, सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। जमुना जी में गए। जमुना जी इनको देख के भगवान कृष्ण को उनका चरण रज लेना चाह रही थी, इसलिए वो उफान में आ गई। जो उफान में तो वसुदेव जी परेशान हो गए। तो कृष्ण भगवान ने देखा कि हमारे पिताजी तो परेशान हैं, इनके ऊपर डूब जाएंगे। तब उन्होंने अपना पाँव नीचे लटका दिया और यमुना जी ने उनका चरण रज ले करके, छू करके, और फिर शांत हो गई और उन्होंने मार्ग बना दिया। उसके बाद में ये ले जा कर के नंद जी के यहाँ उन्होंने लिटा दिया उनके बगल में, और वहाँ से कन्या को ले आकर के यहाँ पे रख दिया, और अपने आप सारे फाटक बंद हो गए और कन्या रोने लगे, सारे प्रहरी जग गए। फिर वो कृष्ण कंस को पता चली। जब कृष्ण जी को यशोदा जी के बगल में रखा गया तो उसमें यशोदा जी को पता नहीं चला कि कृष्ण जी को रखा गया है, उनकी बेटी को उठाया गया है। वो भी सो रही थी, उन्हें कुछ नहीं, तो यही समझ रही थी कि ये मेरा ही पुत्र है। वो अपने पुत्र की भांति ही उसका लालन पालन की है, और उन्होंने उसका नाम जो है जन्म के टाइम पे नीलमणि नाम उन्होंने रखा था जन्म। नीलमणि। हाँ, शुरू शुरू में अच्छा, तो यशोदा जी को भगवान कृष्ण का नाम नीलमणि ही यशोदा जी ने रखा था। ये बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आज ये तक बहुत कम मुझे लोगों को पता है हम्म। कि जन्म के टाइम उनका नाम क्या था। अब जब कन्या को लेके आ गए तो उसके बाद कन्या के साथ क्या हुआ? वो कन्या को लेके आए, सबकी हथकड़ियाँ, इनकी हथकड़ियाँ अपने आप बंध गईं, सारे पहरेदार जग गए, सारे फाटक बंद हो गए। फिर जब कन्या रोना शुरू कर दी तो उनके पहरेदार कंस को जा कर के बताने गए। कंस उधर से आया और ज़बरदस्ती हाथ से छीन लिया। देवकी जी कहती रह गई कि आपको तो पुत्र से परेशानी थी, ये तो कन्या है। लेकिन वो माना नहीं, 8वां गर्भ है। उसने उठा करके जैसे पटकना चाहा, उसके हाथ से छूट गई और आसमान में चली गई। उन्होंने कहा, रे मूढ़, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो अवतार ले चुका है। और यही कह के वो वहाँ से विंध्याचल पर्वत पे विंध्यवासिनी के नाम से मशहूर हो गई। वहाँ पे जाकर के अपने भक्तों का कल्याण कर रही है। अभी आपने कहा कि आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में ये बताया गया कंस को कि जिस बहन को तुम लेके जा रहे हो, इसी बहन का 8वां पुत्र कंस तुमको मारेगा। तो अगर ये आकाशवाणी नहीं हुई होती तो कंस अपनी बहन को बंदी नहीं बनाता और उन 7 बच्चों को, उन 6 बच्चों को नहीं मारता। तो ये आकाशवाणी कहीं कुछ गलत चीज तो नहीं? ये गलत नहीं थी, ये सृष्टि के नियमानुसार ही हुआ था। ये सर्व पूर्व नियोजित थे कि इसका उद्धार करना है कृष्ण कंस का पाप बढ़ाने के लिए। जब तक पूर्ण पाप नहीं बढ़ेगा तब तक भगवान का अवतार नहीं होगा। इस उद्देश्य से उन्होंने ये आकाशवाणी की थी।
इसी आकाशवाणी के बावजूद भी जब उसकी बहन ने रोने लगी, बहन को मारने चले, तो बसदेव जी ने उन्हें रोक दिया कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जितने भी संतान होंगे वो सब संतान मैं आपको सौंप दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने छोड़ दिया। पहला दूसरा संतान हुआ तो लेके पहुंच गए वसुदेव जी। उन्होंने कहा इससे तो मेरा कोई प्रयोजन नहीं, मुझे तो 8वें से ले जाओ। तब देवलोक में खलबली मच गई कि ये तो पाप करेगा नहीं तो पुण्यात्मा बन जाएगा, तो फिर अवतार कैसे होगा। तब नारद मुनि को वहां से भेजा गया। नारद मुनि आए, उन्होंने 8 फूल ऐसे 8 चक्र ऐसे चक्राकार में रख दिया कंस के पास। उन्होंने कहा बताओ इसमें से पहला फूल कौन सा और 8वां कौन सा है। तब वो कहने लगे, अवाक हो गया, कहा बताओ कौन सा पहला कौन सा 8वां। कहे यही रहस्य है उस आकाशवाणी का, तुम समझ नहीं रहे हो, कुछ नहीं पता कहवा कौन सा है, कहे पहला कौन सा 8वां है। उसके बाद कंस के बात समझ में आ गई। वो फिर सभी बच्चों को बुला करके सभी को मार दिया और इन दोनों को कारागार में पूरा बेड़ी बेड़ी के साथ बंद कर दिया। जब दूसरी आकाशवाणी हुई या फिर विंध्यवासिनी जी ने बोला कि हे कंस, तुझे मारने वाला इस दुनिया में पैदा हो चुका है, तो उसके बाद कंस का क्या रिएक्शन था? कंस को बहुत क्रोध आया। उसने पूरा पता लगाया कि इस समय जितने भी बच्चे पूरे राज्य में जन्म लिए हैं उन सबको मार डालो। अच्छा। सब जगह उसने अपने आदमी भेजे, सबको इधर उधर से जितने बच्चे थे कुछ दिन के पैदे हफ्ता भर के वो सब मरवा दिए उसने। और 15 दिन के पहले के बच्चों को सारे राज्य में मरवाने लगा। सब जगह त्राही त्राही मच गई। बाद में पता चला कृष्ण भगवान अभी हैं, कृष्ण जी यहाँ पे पैदा हुए वो हैं। उनको मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा, पूतना को भी वो भेजा कि पूतना इन्हें मारेगी। वो अपने अस्त्र में जहर लेके गई कि दूध पिलाने चलेगी और वो जहर पी करके मर जाएंगे। तो उन्होंने, वो तो भगवान थे, उन्होंने ऐसे काटा कि वो पूतना ही खुद मर गई। क्योंकि उसने स्तनपान कराया था, इसलिए वो भगवान कृष्ण की तीसरी माँ के रूप में है। पहली माँ देवकी है, दूसरी माँ यशोदा है, तीसरी पूतना माँ है। आपने भी बताया कि कृष्ण जी का नाम नीलमणि रखा था यशोदा जी ने, तो इनको कृष्ण जी के नाम से और कान्हा जी के नाम से कैसे बुलाया जाने लगा फिर? ये जो है नीलमणि इनकी माँ, पालने वाली माँ यशोदा जी ने रखा था शुरू में, और इनको कान्हा का उपनाम दिया है इन्होंने नंद बाबा जी ने। ये कान्हा कान्हा कह के सब लोग गांव वाले ने पुकारने लगे, तो इनका नाम कान्हा पड़ गया। तो माता जी ने नाम रखा था नीलमणि। नीलमणि। और और जब गुरु आए, गुरुदेव ने, इनके पैतृक गुरुदेव जो थे, उन्होंने इनका नाम कृष्ण रखा और उन्होंने बताया इन्हें नंद जी को कि आप जिसे साधारण बालक कह रहे हो, ये साधारण बालक नहीं है, ये परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, इनका नाम श्री कृष्ण होगा। इन्हीं के जन्म के कारण, इन्हीं के दर्शन के कारण मैंने तुम्हारे यहाँ से उपरहिती शुरू की है। तो जैसे कि आपने बताया कि नंद जी को पता चल गया, तो यशोदा जी को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी? नहीं, उनसे क्यों छुपाया गया? छुपाया नहीं गया था उनसे, उन्हें बताया नहीं गया। उन्हें बताया गया तब जब अक्रूर जी को भेजा कंस ने कि जाओ उन्हें ले आओ यहाँ पे रंग महल में, यहाँ पे जो है वो उत्सव होगा, मथुरा जी में उत्सव देखने के लिए निमंत्रित करके ले आओ। तब वहाँ पे गई। उन्हें बताया तो कई बार गया, लेकिन वो समझ नहीं पाती थी। वो कहती थी नहीं मेरा कान्हा है, मेरा कान्हा है, मेरा बच्चा है। वो अपना ही बेटा रट लगे। उन्हें ये नहीं पता था ये परम ब्रह्म परमेश्वर उनकी देवकी के पुत्र हैं। जब कृष्ण जी नॉर्मल बालक नहीं थे और यशोदा जी 24 घंटे कृष्ण जी भगवान के साथ में रहती थी, तो क्या यशोदा जी को पता नहीं चला कि उनके साथ जो बालक हैं वो भगवान जी हैं? यशोदा जी को बताया नहीं गया, यशोदा जी से छुपाया गया था कि ये साधारण बालक, क्योंकि पिछले जन्म में नंद जी और यशोदा जी ने बहुत घोर तपस्या की थी। उसके बाद भगवान विष्णु ने कहा वर मांगिए,
तो वर में इन्होंने पुत्र रूप में भगवान को पुत्र रूप में पाने को कहा और कहा कि मैं पुत्र रूप में ही आपको दर्शन दे वो रखूं, न ये समझूं कि मैं भगवान से हूं। इसलिए उनसे भगवान का रूप छुपाया गया था और भगवान उन्होंने कृष्ण को अपना पुत्र ही वो समझती थी, न कि ये समझती थी कि ये देवकी का पुत्र है। ये तो बस ये भी नहीं जानते थे। नंद जी को बाद में इनके गुरु जी ने बताया कि भगवान साधारण बालक नहीं है, ये भगवान है और वहाँ से अवतार लिए हैं, यहाँ पे आपके यहाँ आए हैं। बहुत दिन बाद जब क्रूर जी इन्हें लेने आए हैं, कंस ने कहा है कि यहाँ पे यज्ञ हो रहा है इतना बड़ा रंग, तो यहाँ पे बुला के लाओ और यहाँ का उत्सव देखेंगे। तो उत्सव के लिए जब अक्रूर जी गए हैं तो अक्रूर जी ने समझाया है, तो पहले तो मान ही नहीं रही थी, बहुत समझाने बुझाने के बाद मानी है कि ये वहाँ के पुत्र हैं। उन्हें समझा बुझा के तब भगवान कृष्ण मथुरा में आए हैं। कृष्ण उसके जी ने पहले इन्हें नहीं पता था कि हमारे पुत्र नहीं है। कृष्ण जी ने बीच में कुछ ऐसी लीलाएं की जिससे पता चले कि वो भगवान हैं। अब इन्होंने गोवर्धन को पहले वहाँ पे इंद्र की पूजा होती थी, इंद्र पूजा होती थी कि इंद्र प्रसन्न होंगे, बारिश करेंगे, बारिश के देवता थे। तो इन्होंने कहा इंद्र की क्यों पूजा करो, देवी देवताओं को ये तो देवता हो गए, देवता कहाँ रह गए, उनकी पूजा करो जिससे कि हमारा कार्य सिद्ध होता है। हमारी तो गौ से पालन है, गोपालक हैं, तो गौ की पूजा करो। हमारे ये गोवर्धन जी हैं, गोवर्धन जी का पूजन करो। यहाँ पे हमें ये देते हैं, वृक्ष देते हैं, हमारी गाय यहाँ पे चढ़ती हैं, इनकी पूजन करो। तो फिर इनके और इनके गुरु जी ने इनका अनुमोदन किया है। उसके बाद में इन्होंने गोवर्धन इनकी पूजा किया, गौ पूजन हुआ है। गौ पूजन के बाद में जब इंद्र को पता चला तो नाराज हो गए, बहुत बारिश की, सारा पानी उड़ेल दिया। तब जो है भगवान कृष्ण ने पूरे गोवर्धन को अपनी एक कानी उंगली पे उठा लिया है और उठाने के बाद उसे पूरा सब लोगों का इसके अंदर आ जाओ। 7 दिन 7 रात वो बारिश करते रहे, जब उसके अंदर रहे तो उनका मान मर्दन हुआ इंद्र का। तो इंद्र आकर के माफी मांगे, क्षमा मांगे हैं, तब जा करके उन्होंने क्षमा कर दिया है। गोवर्धन और की इसके अलावा कई राक्षस ऐसे थे, बार बार इन्हें उखल में बांध दिया, सौदा जी ने अपना बालक ही समझ के बांधा था। वो दोनों पुराने मुनि थे जो कि राक्षस होकर के पेड़ के रूप में आए थे, उनका भी उद्धार किया, वो तोड़ करके। बकासुर था, बकासुर को मारा। बकासुर पूरा जंगल में गायों को, गोपालों को लेके चला गया था पूरा सुरंग में, वहां पे उसे मार करके अपने गौ को, गोपालों को भी बचाया। इतने के बावजूद वो साधारण बालक ही समझती रही कि हमारा बालक हमारा लल्ला है, लल्ला ही लल्ला उसे कहती रही। कालिया नाग का मान मर्दन किया, फिर भी वो लल्ला ही अपना समझती थी और लल्ला के रूप में ही उन्हें देखती थी। कृष्ण जी की कुछ और रोचक बाल लीलाओं के बारे में आप बताइए। बाल लीलाएं तो उन्होंने बहुत की हैं। जैसे भगवान शंकर जी थे, जब ये अभी बच्चे ही थे तो भगवान शंकर ने कहा कि चलो हम इन्हें इनका दर्शन कराएं बाल रूप में। भगवान विष्णु के रूप में तो बहुत दर्शन किया है, मिले हैं, राम के रूप में दर्शन किया है, लेकिन बाल रूप में आज अवसर मिला है। तो उन्होंने भेष बदल करके साधु के रूप में आए। तो वो एक से एक राक्षस आते थे मारने के लिए, तो वो डरी हुई थी यशोदा जी, उन्हें दिखाना नहीं चाह रही थी कि भैया डर है तुम्हें, जितना सोना चाहती, जितना कुछ लेना हो ले लो, लेकिन बालक को नहीं लाऊंगी। तो बाद में पार्वती जी उनके यहाँ ब्राह्मणी के रूप में आई हैं, उन्होंने उन्हें समझाया है कि इन्हें दिखा दो, दर्शन करा दो। तब भगवान शंकर जी को कृष्ण जी का दर्शन कराया है, उन्होंने उनको चरण छुआ है और उन्हें आशीर्वाद दे करके वो चले गए हैं। भगवान शंकर का मंदिर आज भी गोकुल में वहाँ पे है, मथुरा जी में, जिसे भूतेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे शंकर जी का भी मंदिर है।
वहाँ पे उखल में बांधे गए और भी लीलाएं करी, गोपियों की मटकी फोड़ी, माखन चुराया, माखन खाया, राधा जी के साथ रास रसाया, बंसी पढ़ते थे, बंसी बट में जाकर के बंसी बजाते थे, गौ चराते थे। ये कालिया नाग को मथा था, कालिया नाग का बंधन किया, उसे कह दिया कि तुम बाहर चले जाओ। ऐसी बहुत सी लीलाएं उन्होंने की हैं। कृष्ण जी गोकुल से वृंदावन आए थे, ऐसा क्यों? वृंदावन आए थे, उसका कारण था वही, वहाँ पे सूखा पड़ गया था, इधर आए थे। मेन चीज ये था, और दूसरा मानसी गंगा को भी उत्पन्न इधर करना था उन्हें। उन्हें रातों रात महल बनवाया है गोकुल जैसा, वहीं पे रहे हैं। वहाँ पे मानसी गंगा उत्पन्न की, मानसी गंगा में सब लोग लिए, और राधा रानी को वहाँ पे उत्पन्न किया है। राधा रानी के बहाने से गंगा जी को वहाँ पे लाई हैं। अच्छा, राधा रानी का आपने भी जिक्र किया, तो राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ और उनका कृष्ण जी से पहली बार कब मुलाकात हुआ? अब राधा रानी के जन्म अधिकतर लोग जानते हैं कि बरसाने में हुआ, लेकिन वास्तविकता यह है कि राधा जी का जन्म बरसाना में नहीं हुआ है। वो बृषभान की पुत्री हैं, उनका जन्म रावल में हुआ है। रावल में वो कमल के पुष्प पे उन उनका उत्पन्न हुआ है। वो कृष्ण जी से 11 महीने 11 दिन बड़ी हैं। जिस समय उनका जन्म हुआ उनकी आंख नहीं खुली थी, जन्म की जन्मांध थी, लेकिन ये बात किसी को बताया नहीं गया। जब कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था तो वहाँ पे बृषभान और नंद जी दोनों दोस्त थे, तो राधा को लेके आए थे और पालने में राधा को जी को कृष्ण के बगल में सुला दिया। जब सुलाया तो कृष्ण जी ने उनका हाथ पकड़ा तो राधा जी ने आंख खोल दिया। पहले पहल राधा की आंख खुलने के बाद उनकी दृष्टि भगवान कृष्ण पर ही गई है, तब उनकी आंख पूरी चल गई है। और रावल में चूंकि लोग बरसाने ही जानते हैं, रावल में कुछ दिन के बाद में बहुत जोर की बाढ़ आ गई थी, तो सब लोग त्राय त्राय कर रहे थे। इसलिए वहां से बृषभान जी ने जाकर के बरसाने में बस गए, और वहाँ पे बरसाने में ऊपर पहाड़ी पे हैं उनका मकान, वो आज भी विद्यमान है। वहाँ पे जाके बस गए, इसलिए लोग अधिकतर लोग यही जान लेते हैं राधा जी बरसाने की हैं। राधा जी की शादी भी कृष्ण से हुई है, भगवान कृष्ण ने, लेकिन वो गुप्त है। वो ब्रह्मा जी ने इन दोनों की शादी कराई है। अभी आपने बताया कि राधा जी और कृष्ण जी की शादी हुई है, तो इनकी शादी कब और कहाँ हुई और कैसे हुई? एक बार ये बृषभान जी के पास कृष्ण जी गए थे, तो चूंकि राधा जी बड़ी थी, तो बृषभान जी ने राधा से कहा कृष्ण को तुम इनके मैया के पास जाके पहुंचा दो। तो कृष्ण को लेकर के वो जाने लगी, तो रास्ते में भांडेर बन पड़ा। वहाँ पे एकाएक दोनों जवान हो गए। तो जवान हो गए तो ब्रह्मा जी को याद दिया किया गया। तो ब्रह्मा जी वहाँ पे आए, कह रहे हैं कि पहली बार है, पुण्य का काम है, चलो दर्शन कर लूँ। राधा और कृष्ण दोनों दो नहीं है, एक है। एक आधे अंग से भगवान कृष्ण ने ही राधा को उत्पन्न किया है। आधा राधा है, आधा कृष्ण है। वहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी आए हैं भांडेर वन में। भांडेर वन में इन दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार पूरा करवाया है। और यहाँ तक कि इनके बड़े भैया बलदाऊ जी भी आए हैं, बलदाऊ जी भी रहे हैं, सबका आशीर्वाद हुआ है। और वहाँ से बंसीवट होते हुए फिर वापस आ गए हैं गोकुल। जैसे कि कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ और इसके बाद ये गोकुल चले गए, तो कृष्ण जी का जन्मोत्सव कहाँ और कैसे मनाया गया? भगवान कृष्ण जी का जन्मोत्सव गोकुल में मनाया गया, और बहुत बड़ा विराट रूप से उन्होंने मनवाया था। उनके गुरु आए, बहुत से ऋषि मुनि आए, और 1000 गऊओं का दान दिया था, बहुत से मकान, तालाब और सी दुधारू गायों का दान दिया था। और ये जिन ब्राह्मणों को दान देते थे वो भी एक दूसरे को दे देते थे, वो जो दान जिसको देते थे वो दूसरे को, कोई दान का चीज रख नहीं रहा था, सब एक दूसरे को दान करते चले जा रहे थे। बहुत धूमधाम से गोकुल में ही मनाया गया था। और इसी से समझ करके कंस ने अपने सारे
मारने, कृष्ण को, भगवान को मारने के लिए एक से एक राक्षसों को वहीं पे भेजता था विशेष रूप से कि गोकुल में ही है कुछ। अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी में किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी मनाना चाहिए? भगवान कृष्ण के जन्म के लिए तो सबसे बड़ा चीज़ बड़े सवेरे स्नान ध्यान नित्य क्रिया से इनका पूजन करना चाहिए और ठाकुर जी का स्नान कराएं, ध्यान करें। खीरा नार व्यवहार सहित यानी डंठल के साथ रखते हैं, उसे कपड़े में लपेट करके झूले पे रख करके 12 बजे रात को उसे स्नान कराया जाता है, उसे ध्यान किया जाता है। जन्माष्टमी में विशेष तौर से ध्यान ये देना, लोग कई तरह के रहते हैं, एक तो व्रत रहते हैं फलाहार करते हैं और कई लोग निराजल रहते हैं कि 12 बजे जब जन्म हो जाएगा उसके बाद ही पानी पिएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ भगवान के जन्म के टाइम उस दिन खास करके लोगों को काला कपड़ा, नीला कपड़ा, इनसे परहेज करना चाहिए। ये परहेज का काम बहुत है। और दूसरी चीज़ चावल नहीं खाना चाहिए। भगवान कृष्ण को दही, माखन, मिश्री, इन्हीं चीज़ का भोग लगावें, यही अर्पण करें और यही प्रसाद मिले, ये होना चाहिए। फल फूल सिंगाड़ा आदि से इनका रुद्राभिषेक करें, प्रसाद बांटें, यही करना चाहिए और इनका पूजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। कृष्ण जी के जन्मोत्सव को कितने दिन तक मनाया जाता है? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव 12 दिन का होता है। पहले छठी होती है 6 दिन पे, ब्रह्मा जी आते हैं, पूरा उनका वो लिखते हैं जीवन चरित्र, और 12 दिन पे बरही बनाई जाती है। उसके बाद तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुविध गावें सुत संता, सब चलते हैं। राधा जी का स्मरण करें, राधा कृष्ण का ध्यान करें, बस। और किसी तरह से मनाया जाता है। मन में हर्षोल्लास हो, उनमें श्रद्धा विश्वास हो, भक्ति हो। बिना श्रद्धा विश्वास भक्ति के कुछ नहीं होता है। बस हरि शरणम गच्छामि। अच्छा, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे लोग अपना संबंध कृष्ण जी के साथ गहरा कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण से अपना संबंध सबसे बड़ा चीज मानसिक होता है। मन से उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें, सत्संगति करें, सज्जनों का, साधुओं की संगति करें, उनके साथ बैठें, उनका भजन कीर्तन करें, सच्चे विचार रखें, सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना रखें। इस रूप में उनमें ही रम जाएं, भगवान में ही, और सब कुछ छोड़ दें कि हम पर ब्रह्म परमेश्वर ही सब कुछ है, उन्हीं में रम जाएं, उन्हीं को अपना सब कुछ मान लें। दुनियादारी सब कुछ छोड़ करके उनमें रम जाना, यही उनके प्रसिद्धा रहता है। अक्षरम परमम ब्रह्मम ज्योतिर्रूपम नमाम्यहम्।